लेक्चर थर्ड, प्लांट ब्रीडिंग। इसमें हम देखने वाले सिंगल सेल प्रोटीन, एनर्जी क्रॉप और पेट्रोलियम। जो प्लांट पेट्रोलियम प्रोड्यूस करेंगे उन प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन देखना हमको इस टॉपिक में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम विथ सिंगल सेल प्रोटीन। तो अब देखिए सिंगल सेल प्रोटीन हम किसको बोलेंगे, ये क्या रहता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लाइक हम देखेंगे बैक्टीरिया है, बीजीए है, ईस्ट है या फिलामेंटस एल्गी। तो इन ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड यूज़ किया जाता है, उनको कहा जाएगा सिंगल सेल प्रोटीन। और वो प्रोसेस किए जाते हैं टू रिमूव द एक्सेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए क्या बोले हम, सिंगल सेल प्रोटीन सम ऑर्गेनिज्म लाइक, कौन से ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, बीजीए मीन्स ब्लू ग्रीन अलगी, उसके बाद ईस्ट एंड फिलामेंटस अलगी, फिलामेंटस अलगी, फिलामेंटस अलगी। ये जो इनको एज अ फूड बोलकर यूज किया जाएगा, दे आर यूज एज फूड। तो इनको कहा जाता है एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। एंड दे शुड हैव टू बी प्रोसेस फॉर टू रिमूव द एक्सेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये उनके अंदर से निकालना है। सो दे आर प्रोसेस्ड टू रिमूव एक्सेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एक्सेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है न्यूक्लिक एसिड। तो जो रॉ मटेरियल लगेगा फॉर एससीपी प्रोडक्शन, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसके अंदर वे लगेगा, सल्फाइड वेस्ट लिकर लग सकता है, हाइड्रोकार्बन वेस्ट लगता है फ्रॉम पेट्रोलियम इंडस्ट्री। उसके बाद जो वेस्ट वाटर है containing starch from potato processing plant, straw, molasses, animal manure, ये सब यूज़ किया जाता है कि जिससे हम सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे को हमको नॉर्मली जो हम प्रोटीन खाते हैं प्लांट से डिराइव हो रहा है, एनिमल से डिराइव हो रहा है। तो प्लांट से डिराइव हो रहा है तो हमको क्या लगेगा, वहाँ पर सॉइल लगेगा, फर्टिलाइजर लगेंगे, उसके बाद प्लांट ग्रो होगा और हमको प्रोटीन मिलेगा। पर ये सिंगल सेल प्रोटीन का वैसा नहीं। हम यानी कि जो वेस्ट मैटर है उसके ऊपर क्या करेंगे, हम माइक्रोब को ग्रो करके उनसे हम प्रोटीन ले सकते हैं, जिसको कहा जा रहा है सिंगल सेल प्रोटीन। तो इसके लिए रॉ मटेरियल क्या लग रहा है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस एससीपी, क्या क्या लगेगा यहाँ पर। तो अभी मैंने आपको बोला इसके लिए रॉ मटेरियल एल, वे, ये यूज़ कर सकते हैं, सल्फाइड वेस्ट लिकर, सल्फाइड वेस्ट लिकर, ये यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम, हाइड्रोकार्बन कहाँ से, दिस इज एच सी मीन्स हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन फ्रॉम पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फ्रॉम पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से यूज़ कर सकते हैं। या जो वेस्ट वाटर है जिसके अंदर स्टार्च है उसको यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट वाटर कंटेनिंग स्टार्च, कंटेनिंग स्टार्च is also used as raw material for this one। या जो पोटैटो से मिलता है स्टार्च, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, स्टार्च फ्रॉम पोटैटो, स्टार्च फ्रॉम पोटैटो। आगे मैं फिगर दिखाऊंगा, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स, स्ट्रॉ को यूज़ कर सकते हैं हम, स्ट्रॉस या मोलासिस या एनिमल वेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। ये रॉ मटेरियल है जिसके ऊपर हम माइक्रोब को ग्रो करेंगे और उससे हमको क्या मिलेगा, सिंगल सेल प्रोटीन। तो ये अच्छा सोर्स है क्योंकि देखिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि या एनिमल बॉडी के अंदर वाटर के बाद सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, प्रोटीन। उसके बाद मिलेगा न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ये सीक्वेंस होता है PNCL। तो प्रोटीन हमको पता है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी रहता है। जो अमाइनो एसिड है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक रहेंगे प्रोटीन के, और प्रोटीन हमारे बॉडी का बेसिक बिल्डिंग कॉम्पोनेंट है, बायोमॉलिक्यूल है। अगर वो नहीं रहेगा तो बॉडी की प्रॉपर बिल्डिंग नहीं होगी। प्रोटीन के वैसे मोर देन 1 लाख फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, और मोस्ट डाइवर्स काइंड का भी मॉलिक्यूल है ये। तो देखिए अब इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देखेंगे कि जो माइक्रोब है उसको कहाँ पर ग्रो कर रहे हैं हम, इन अ लार्ज फर्मेंटिंग टैंक विथ फोर्स्ड एरिएशन फॉर वाइजरस सेल ग्रोथ। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगेंगे उसके आगे मैं एग्जांपल बोलूँगा कौन कौन से माइक्रोब लग रहे हैं हमको। यहाँ पर देखिए क्या बोला मैंने आपको, जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पर, यमो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोन इन। इनको कहाँ पर ग्रोन करना पड़ेगा, फर्मेंटर के अंदर एक बड़ा, या फर्मेंटिंग टैंक के अंदर, फर्मेंटिंग टैंक,
fermenting tanks with forced aeration, with forced एरिएशन। एरिएशन का मीनिंग क्या हो रहा है? एयर सप्लाई करने का उसको, एरोबिक कंडीशन देने की है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो माइक्रोब वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। फोर्स एरिएशन किसके लिए? उनकी अच्छी ग्रोथ होने के लिए, उसको बोलेंगे हम विगरस ग्रोथ या वाइजरस ग्रोथ। तो इसके लिए वाइगरस सेल ग्रोथ। तो हमको फिर कौन कौन से माइक्रोब यूज करना है जिससे हम सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे? तो ये माइक्रोब रहेंगे, हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं अलगी, अलगी को हम यूज कर सकते हैं। तो कौन सी अलगी रहेगी इसके अंदर? स्पिरुलिना, स्पिरुलिना पता है देखो हमको, स्पेस ट्रैवलर यूज करते हैं स्पिरुलिना को एज सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके बाद सेंडसमस, सेंडसमस और सेंडसमस एंड क्लोरेला, ये तीनों अलगी यूज किया जा सकता है। उसके बाद फंगाई को भी यूज कर सकते हैं हम टू प्रोड्यूस द सिंगल सेल प्रोटीन। एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखना है, देखो अलगी के एग्जाम्पल कौन से थे, फंगाई के प्रोटीन कौन से थे, और बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन से थे। तो इसके लिए लगेगा हमको फ्यूजारियम, ग्रामिनेरियम, नारियम। उसके बाद कैंडिडा यूटिलिस, कैंडिडा यूटिलिस, या ट्राइकोडर्मा को भी यूज कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा वेराइटी, VIRID, इसको यूज कर सकते हैं। तो ये फंगस है जिनसे हम रेसिपी प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद थर्ड सोर्स है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के, जिनको डायरेक्टली खाया जा सकता है। तो इसके अंदर रहेगा अक्रोमोबैक्टर, अक्रोमोबैक्टर, अक्रोमोबैक्टर। उसके बाद सेल्यूलोमोनास को यूज कर सकते हैं हम, सेल्यूलोमोनास। इन सब माइक्रोब के नाम याद रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो इसके अंदर होता है एक मिथिलोफिलस मिथिलोट्रोपस, जो हम ऑनली सबसे बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। अगर हम 250 ग्राम ये माइक्रोब को अगर लिए तो इससे एक्सपेक्टेड प्रोटीन कितना प्रोड्यूस होता है? नियर अबाउट 25 टन्स ऑफ प्रोटीन पर डे प्रोड्यूस हो सकता है। क्या बोल रहा हूँ देखिए, अगर यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल लर्न हो गए होंगे तो अभी इसका नाम लिखता हूँ मैं, मिथिलोफिलस मिथिलोट्रोपस, मिथिलोफिलस, ये है वो बैक्टीरिया मिथिलोट्रोपस। कितना हम ले रही है? ऑनली ये हमको, अगर हमने 250 ग्राम ऑफ अगर इस माइक्रोब को लिया, इसको अच्छे से ग्रो किया रॉ मटेरियल यूज करके, तो ये नियर अबाउट 25 टन प्रोटीन पर डे देता है, पर डे। तो ये अच्छा सोर्स है देखिए प्रोटीन का। क्योंकि सपोज हमारे पास अगर कोई एनिमल है, सपोज ये बफेलो है, काऊ बफेलो जो भी है, अगर हम इसको जितना फूड दिए और उसके बाद हमको जो मिल्क मिलेगा तो उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत कम मिलती है। पर यहाँ पर देखिए हम माइक्रोब को यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल उनको कुछ ज़्यादा कॉस्टली लगता नहीं, सीवेज पर भी ग्रो हो सकती है माइक्रोब, और इनको एज अ डायरेक्टली सोर्स ऑफ प्रोटीन हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। क्योंकि हमको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे मोर देन ऐसा यानी कि 1 करोड़ के ऊपर भी चाइल्ड है कि जिनको प्रॉपरली 2 टाइम का मील नहीं मिलता है, तो उसके अंदर प्रोटीन भी नहीं मिलेगा। प्रोटीन नहीं मिला तो हमको पता है ये डिसऑर्डर हो सकता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसके अंदर मैरास्मस एंड क्वाशिल कराएंगे। तो ये कम करने के लिए अच्छा सोर्स है माइक्रोब का एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। आगे स्लाइड में देखेंगे और देखिए, तो अल्टरनेटिव सोर्स, ये अल्टरनेटिव सोर्स है, अल्टरनेट सोर्स फॉर प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो स्पिरुलिना को यूज़ करते हैं। देखिए ये स्पिरुलिना है, दिखने को मेहंदी के जैसा दिखता है, खा सकते हैं आप। वो मैन वर्सेस वाइल्ड में एक शो है जिसके अंदर बेयर ग्रिल्स हॉस्ट है, तो वो देखो वो जब भी समुद्र किनारे आते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पे फ्रेश वाटर होता है तो वहाँ पे स्पिरुलिना आसानी से मिल जाता है, जो अच्छे प्रोटीन का सोर्स है। देन बीजीए 250 ग्राम, ये देखिए ये 250 किलोग्राम ऑफ काउ प्रोड्यूसेस ओनली 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। पर 250 ग्राम अगर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, जिसका अभी मैंने नाम बोला था आपको, मिथिलोफिलस मिथिलोट्रोपस, तो ये नियर अबाउट 25 टन ऑफ प्रोटीन पर डे प्रोड्यूस कर सकता है। क्योंकि ड्यू टू हाई रेट ऑफ
बायोमास प्रोडक्शन, तो इसलिए ये अच्छे सोर्स है प्रोटीन के। तो एससीपी में प्रोटीन अच्छा है, मिनरल अच्छा है, फैट्स भी है, कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा, विटामिन भी रहेंगे। तो इट इज़ ग्रोन ऑन द मटेरियल लाइक वेस्ट वाटर, जो मैंने बोला आपको, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट, स्ट्रॉ, मोलासेस, एनिमल मैन्यूर, सीवेज, सबको यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो रिड्यूस द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए ग्रीन मैन्यूर। ग्रीन मैन्यूर हम किसको बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रीन मैन्यूर जो रहते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं यंग ग्रीन क्रॉप ऑफ प्लांट बाय प्लकिंग देम इनटू द सॉइल। तो यूजुअली अगर देखा जाए तो जो यंग लेग्यूमिनस क्रॉप है उनको यूज़ किया जाता है एज अ ग्रीन मैन्यूर, बिकॉज दे विल ऑल्सो इंक्रीज द नाइट्रोजन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसलिए उनको यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर कॉमन प्लांट कौन से जो एज अ ग्रीन मैन्यूर यूज़ किया जाएगा, जो सॉइल में डालने के बाद सॉइल का फिजिकल टेक्सचर भी अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखिए प्लांट्स यूज फॉर ग्रीन मैन्यूर इन इंडिया। अभी एग्जाम्पल आएंगे, वो सब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद रखना है। सन है लाइक क्रोटोलारिया जूसिना, क्लस्टर बीन जिसको बोलेंगे सैमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, स्वीट क्लोवर मेलिलोटस पैविफ्लोरा। देन काउपी को यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं विग्ना साइनेंसिस, साइनेंसिस साइना मिस चाइना, हॉर्स ग्राम डोलिचोस यूनिफ्लोरस, एंड इजिप्शियन क्लोवर बारसिम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, तो इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लांट्स देख रहे हैं ये सभी क्या रहते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड से, इनके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इनके अंदर जो भी लेग्यूमिनस प्लांट है हमको पता है कि उनके जो रूट होता है, रूट के अंदर क्या रहता है, नोडल्स, और इसके अंदर रहता है बैक्टीरिया। तो लेग्यूमिनस प्लांट के, जिसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रेट का कन्वर्शन, यानी कि हमको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे और प्लांट को नाइट्रोजन वो अवेलेबल करेंगे। सो दीज ऑल प्लांट्स आर नाइट्रोजन रिच, नाइट्रोजन रिच। तो ये रहेंगे, इधर थोड़ा बोल देता हूँ मैं आपको, देखिए। तो ये याद रखना है कि मैन्यूर कहाँ से प्रिपेयर करें, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैन्यूर। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ग्रीन मैन्यूर, ग्रीन मैन्यूर। तो ये किससे प्रिपेयर किया जाएगा, फ्रॉम यंग ग्रीन क्रॉप्स। कैसे, बाय प्लकिंग इनटू द सॉइल, बाय प्लकिंग इनटू द सॉइल, प्लकिंग नांगरनी उसको बोलता जाता है, प्लकिंग इनटू द सॉइल। उसके बाद इसके अंदर यूजुअली हम कौन से प्लांट यूज करें, यूजुअली लेग्यूमिनस प्लांट्स आर यूज, लेग्यूमिनस प्लांट्स यूज्ड फॉर ग्रीन मैन्यूर, ग्रीन मैन्यूरिंग। तो इसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि क्यों, बिकॉज दे विल इंक्रीज, बिकॉज दे विल इंक्रीज, इंक्रीज नाइट्रोजन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, नाइट्रोजन फर्टिलिटी ये बढ़ाते हैं, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये फंक्शन रहेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बोला है, सभी एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, आगे और एक बात दिखाऊंगा। तो ये प्लांट क्या करते हैं, स्लोली कन्वर्ट होते हैं मैन्यूर में बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो ग्रीन मैन्यूर है उसके ज़्यादा बेनिफिट होता है एज कम्पेयर टू FYM। FYM किसको बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्यूर। तो ये याद रखिए, plants, these plants are slowly converted into manure, converted into manure, जो कि सॉइल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैन्योर किसके बाय, थ्रू द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो, और जो ग्रीन मैन्योर है have all the benefits over FYM। FYM मतलब फार्म यार्ड मैन्योर। तो इसके लिए और क्या करती है, तो मैंने आपको बोला कि नाइट्रोजन, इनका फंक्शन क्या था, यहाँ पर मैंने बोला आपको कि वो नाइट्रोजन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ाते हैं।
तो ये इनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद और ये क्या कर सकते हैं, ये सॉइल की अल्किलिटी को कम कर सकते हैं, मतलब दे विल रिड्यूस द अल्किलिटी ऑफ सॉइल। अल्किलिटी मतलब समझ में आता है, बेसिसिटी। हम बोलते हैं जो बेसिस वाटर में डिजॉल्व होते हैं उनको कहा जाता है अल्कली। ऑल अल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, करेक्ट। तो ये रहेंगे, मतलब देखो एसिडिटी भी कम कर सकता है, बेसिसिटी भी ये कम कर सकता है, ये इसका फंक्शन रहेगा। और क्या कर सकता है इसका, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इट विल प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल पोल्यूशन हुआ उसको कम कर रही है, तो दीज आर बेनिफिशियल। तो ये रहेगा, तो ये सब फंक्शन है ग्रीन मैन्यूर के। तो जहाँ पर भी हम ग्रीन मैन्यूर लगाते हैं वहाँ पे क्रॉप का भी प्रोडक्शन बढ़ सकता है, नियर अबाउट 30 to 50% तक। तो ये भी याद रखिए कि ग्रीन मैन्यूर जो है इट विल इंक्रीज द yield ऑफ क्रॉप, इंक्रीज द yield ऑफ क्रॉप बाय 30 to 50% as compared to FIM, as compared to FIM। FIM का मीनिंग बोला मैंने आपको, फार्म यार्ड मैन्यूर। तो ये रहेगा, और एग्जाम्पल ये पूरे और याद रखना है जो मैंने अभी बोले थे। ये देखिए ये एग्जाम्पल सभी। अब देखिए ग्रीन मैन्यूर तो हो गया हमारा। अब हमको देखना है एनर्जी क्रॉप। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे क्रॉप की जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो यूजफुल है। तो हम क्या बोलते हैं, इन द फेस ऑफ राइसिंग प्राइसेस, डे बाय डे क्या होता जा रहा है, पेट्रोल का डीजल का इनका रेट बढ़ते जा रहा है। और हमको पता है कि एक टाइम के बाद पेट्रोल डीजल जो है वो ख़त्म हो सकता है और हमको एनर्जी तो लगेगी। तो हम ऐसे क्या अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं कि जो पेट्रोल या डीजल को सब्सटीट्यूट रहेंगे, जो रिन्यूएबल रहेंगे और जिसको हम अच्छी तरह से ग्रो कर सकेंगे। तो हमको पता है कि डे बाय डे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ड्यू टू द फेस ऑफ राइसिंग प्राइस एंड शॉर्टेज ऑफ fossil fuel, attempts are being made to produce such a crop plants, so made to use alcohol for running the automobile। तो बोथ इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों को इस पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी क्रॉप के लिए, पेट्रोलियम क्रॉप्स जो है, पेट्रोलियम प्लांट्स। तो ये हमको देखना है जिनको बोला जाएगा एनर्जी क्रॉप। तो देखिए बायोफ्यूल्स यहाँ पर बोलता हूँ, मेनली हम किसको यूज़ कर रहे हैं, एक तो इथेनॉल और मिथेनॉल, इन दोनों को भी यूज़ किया जाता है, इथेनॉल एंड मिथेनॉल। इथिल अल्कोहल पता है, देखो जो इथिल अल्कोहल है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन अल्कोहल, दिस आल्सो कॉल्ड एज ग्रेन अल्कोहल। इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या मिथिल अल्कोहल जिसको हम बोलेंगे वुड अल्कोहल, दिस आल्सो कॉल्ड एज वुड अल्कोहल। हाईली पॉइजनस होता है मिथिल अल्कोहल। वो आपको पता है स्पिरिट स्वाब में होता है, वो डॉक्टर इंजेक्शन देने के बाद कॉटन का ग्लव ये रहता है स्वाब, तो उसको मिथिल अल्कोहल में डुबा वाला था, सो दैट आपका जब ब्लड निकलेगा इंजेक्शन देने के बाद तो उसको स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। ये पॉइजनस होता है मिथेनॉल, तो बाहर ब्लड नहीं आएगा। और इथेनॉल आपको पता है, अभी तो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, जो स्टरलाइज करने के लिए सैनिटाइज हम यूज़ करें उसके अंदर रहेगा इथेनॉल, तो काम को आ रहा है। और इसको पेट्रोल में भी हम ऐड कर सकते हैं। तो हमको देखना है एनर्जी क्रॉप। तो क्या बोलेंगे, प्लांट स्पेसीज दैट आर इफिशिएंट यूजर ऑफ सोलर एनर्जी, कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ये एनर्जी फॉर कन्वर्टिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द बायोमास, ये पता है। CO2 H2O इससे क्या होगा, ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। पर हमको ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो एनर्जी देंगे, लाइक इथिल अल्कोहल। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया वाला है, देखिए यहाँ पर हमको ये प्लांट दिख रहा है जिसका नाम है जाट्रोपा कुर्कस। जाट्रोपा बायोडीजल बोलकर यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर ऑयल का परसेंटेज ज़्यादा है, हाई यील्ड ऑफ ऑयल परसेंटेज, लिस्ट रिस्क ऑफ फेलियर। लिस्ट रिस्क मतलब फेलियर होने के चांसेस कम है। इसके अंदर हमको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, जो फ्यूल चाहिए, वो इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। लिस्ट कल्टिवेशन इनपुट, हाई एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फार्मर्स, सूटेबिलिटी ऑफ ऑयल फॉर डीजल, इसके ट्रायल्स हो चुके हैं। वाइड एडेप्टेबिलिटी टू स्ट्रेस एंड फास्ट ग्रोइंग, शॉर्ट रोटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ सीड मटेरियल, मतलब ये मिल जाता है। और इनको डिसीज भी कम होते हैं, यानी कि जल्दी क्रॉप खराब नहीं होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए, सिर्फ
नॉलेज के लिए याद रखिए। वैसे तो आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि आपको एनर्जी क्रॉप क्या है वो पता होना चाहिए। तो इसकी शॉर्ट में इंफॉर्मेशन और आगे भी मैं बोलूँगा आपको। देखो, तो ये बायोफ्यूल से जो ऐसे क्रॉप से मिलते हैं, शुगर है जिसके अंदर स्टार्च है या ऑयल है, तो दिस आर यूज फॉर ह्यूमन फूड, फॉर एनिमल फीड, दीज आर कॉल्ड एज फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। ये याद रखिए फर्स्ट जनरेशन किसको बोलते हैं। यहाँ पर वैसे तो दिए वाला है बायो इथेनॉल, शुगर केन, शुगर बीट, मेज और वीट से मिलता है। बायोडीजल अगर हम देखेंगे तो ये मिलेगा हमको पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, रैपसीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। बायोगैस अगर देखा जाए कहाँ से मिलेगा, एनर्जी क्रॉप, मेज, शुगर बीट और वुड से। Biofuels are produced from the lignocellulose biomass and that is not edible, and oil produced from non food plants like जाट्रोपा। तो इनको बोला जाता है सेकंड जनरेशन। यहाँ पर दिख रहा है ये एग्जांपल अभी बोला था मैं, जाट्रोपा कुर्कस। जल्दी इसको डिसीज भी नहीं हो गए, फ्यूल कंटेंट इसका अच्छा है, मतलब ऑयल कंटेंट अच्छा मिलेगा हमको, ये है सेकंड जनरेशन। तो नॉन फूड फीड स्टॉक कौन सा, और यहाँ पर इम्प्रूव कन्वर्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी यूज़ कर सकते हैं हम। इम्प्रूव GHG परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। यहाँ पर नॉन एडिबल ऑयल ट्री स्पेसिस बोले नीम, कारंज, मिसवाक, ये जो टूथपेस्ट में हम यूज़ करते हैं, महुआ आगे इसका फिगर है, रबर इसको भी यूज़ किया जाता है। देखिए ये क्या है, नॉन एडिबल, हम खाने के लिए इनको यूज़ कम करते हैं। ये ऑयल ट्री स्पेसिस है। नीम का हमको यूज़ पता है, देखिए एक्सटर्नल जो सोप बनाते हैं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट बोलकर नीम को यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक नेम है अजाडाक्टा इंडिका। इसका नाम आपको याद रखना ज़रूरी है। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट नेम है वो बोलूँगा मैं आपको, ये नाम याद रखिए, उसके बाद ये नाम याद रखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप याद रख सकते हैं, पर मेनली ये टू नेम याद रखिएगा आप। उसके बाद कैस्टर, पाम ऑयल। कैस्टर का नाम देखिए, जहाँ पर आप बायोमोलिक्यूल पढ़ते हो वहाँ पर दो केमिकल प्रोड्यूस होते थे, टॉक्सिन, अब्रिसिन, डिक्सिन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक चार्ट दिया, तो अब्रिसिन और डिक्सिन ये 6000 टाइम्स मोर पॉइजनस होते हैं एज कम्पेयर टू साइनाइड, तो वो प्रोड्यूस होते हैं यहाँ से, कैस्टर से। अब देखिए ये जो हम एनर्जी क्रॉप देख रहे थे, इसके अंदर मैंने बोला कि रोज ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का शॉर्टेज हो रहा है, तो इसलिए इसको मतलब एनर्जी क्रॉप प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी बायोफ्यूल प्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ था, एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसको कहा गया प्रो अल्कोहल प्रोग्राम। प्रो अल्कोहल प्रोग्राम, प्रो अल्कोहल प्रोग्राम कहाँ पर स्टार्ट हुआ था ये, ब्राज़ील में, ऑफ ब्राज़ील। इन्होंने एक कंप्लीट इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि पेट्रोल को सब्सटीट्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। तो कंप्लीट ट्रांसप्लांट ऑफ पेट्रोल, इन्होंने ये टारगेट रखा था, कंप्लीट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल और गैसोलीन। अगर आप कुछ पेट्रोल पंप पर अगर गए तो वहाँ पर आपको ये नाम दिखेगा, देखिए गैसोलीन, मतलब पेट्रोल के अंदर इथिल अल्कोहल मिक्स किया वाला था, तो इसको कहा जाएगा गैसोलीन, मतलब विथ अल्कोहल। जो पेट्रोल है उसके अंदर क्या करते हैं, अल्कोहल ऐड करते हैं, तो ये रहेगा। देखो, तो गैसोलीन प्रोग्राम जो वो, अभी मैंने ब्राज़ील का नाम क्यों लिया, क्योंकि देखिए ब्राज़ील के अंदर बारिश बहुत होती है वहाँ पर, वहाँ का कैपिटल है साओ पाउलो। अब बारिश इतनी होती है वहाँ पर, शुगर केन का क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो होता है, तो इसलिए शुगर केन अगर ज़्यादा ग्रो हुआ मतलब इथिल अल्कोहल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि शुगर केन जहाँ पर इंडस्ट्री है वहाँ पर मोलासिस तैयार हुआ है, उसके ऊपर ईस्ट यूज़ करके हम अल्कोहल तैयार कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में ये एनर्जी क्रॉप प्रोड्यूस होंगे। स्नेक भी सबसे ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पर। देखिए, तो गैसोलीन प्रोग्राम जो यूएस का है, उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, नियर अबाउट 10 to 15% ऑफ ब्लेंड पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, मतलब पेट्रोल के अंदर सपोज 85% पेट्रोल है तो इसके अंदर 15% इथिल अल्कोहल मिक्स कर सकते हैं, तो ये भी नाम याद रखें, गैसोहोल, गैसोहोल प्रोग्राम ऑफ, गैसोहोल प्रोग्राम ऑफ यूएसए contemplates 10 to 15% ऑफ ब्लेंड अल्कोहल, ब्लेंड मतलब मिक्स,
blend alcohol with ये इन्होंने ये ऐसा किया विथ पेट्रोल। और ब्राज़ील क्या कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्रिपेयरिंग द अल्कोहल फ्रॉम शुगर केन। और जो ब्राज़ील है, अभी मैंने आपको बोला था, ब्राज़ील जो अल्कोहल है वो किससे प्रोड्यूस करेगा? शुगर केन से। शुगर केन, शुगर केन। पर ये ब्राज़ील जो है वो शुगर केन को ज़्यादा यूज़ करता है अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए। और यूएस अगर देखा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये यूज़ करते हैं मेज को अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल की जगह यूज़ कर रहा है। मतलब पेट्रोल के अंदर पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह सब्स्टिट्यूट नहीं, पेट्रोल के अंदर ब्लेंड कर रही है। तो इसके बाद देखिए बिसाइड ये जो शुगर केन और मेज दिख रहा है, इसके अलावा भी हम कुछ क्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे अल्कोहल प्रोड्यूस होगा और जिसको हम एज ए गैसोलीन, गैसोल बोलकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्रॉप कौन से? पोटैटो को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शुगर बीट को यूज़ कर सकते हैं, शुगर बीट। उसके बाद टैपियोका, इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड मोलासिस फॉर शुगर इंडस्ट्री, ये तो बोला मैंने आपको, मोलासिस फॉर शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। तो ये जो ग्रोइंग हो रहा है ऑफ क्रॉप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड अदर फ्यूल, इसी को हम करें एनर्जी क्रॉप। तो ये याद रखें, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, क्रॉप फॉर फ्यूल एंड फॉर फ्यूल एंड अल्कोहल, इसी को बोलेंगे हम एनर्जी क्रॉप, एनर्जी क्रॉप। तो ये याद रखना। तो एग्जिस्टिंग गैसोलीन इंजन रिक्वायर्स ओनली अ लिटिल मॉडिफिकेशन फॉर यूजिंग द गैसोल और प्योर अल्कोहल। जो इंजन रहेगा उसको भी थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल का इंजन अलग होता है गाड़ी का, डीजल का इंजन अलग होगा, और सीएनजी जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसका इंजन अलग होता है। तो इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा सो दैट वो उससे अच्छी इफिशियंसी दे पाए। और दूसरा प्रॉब्लम क्या रहता है कि अल्कोहल फ्यूल को अगर यूज़ करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये कम लगता है, मतलब कुछ उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। और रिडक्शन इन एग्रीकल्चर लैंड ये एक होगा। देखिए अगर हम ओनली यही क्रॉप लगाएंगे तो बाकी के क्रॉप का क्या करेंगे, ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है। एंड दैट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल। तो ये हो सकता है देखिए कि जो एनर्जी एज अ फ्यूल बोल कर बोल रहे हैं, एनर्जी क्रॉप जिसके लिए बोल रहे हैं। थर्ड जनरेशन दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द माइक्रोअल्गी which gives the high biomass yield and do not compete it with agriculture production system। अलगी को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर याद रखिए सनलाइट की जो एनर्जी है, ऑयल एक्सट्रैक्शन, सो ऑन, ये चार्ट अगर पढ़े तो समझ में आ जाता है। ये जो हम बायोफ्यूल का कंसेप्ट देख रहे हैं, तो एक साइंटिस्ट है देखिए जिनका नाम आपको पहले आ चुका है, मेल्विन कैल्विन, मेल्विन कैल्विन। इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो उन्होंने क्या बोला कि जब उन्होंने, हमको पता है मेल्विन कैल्विन का नाम कहाँ पड़ा, कैल्विन साइकिल में, C3 साइकिल में। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि बहुत सारे प्लांट है जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, तो ऐसे कुछ प्लांट भी है कि जो फ्यूल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फिर वैसे होते होते डिस्कवरी हुई चार्टोपा की, और फिर वो फ्यूल प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए उसको कहा गया बायो डीजल प्लांट, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। तो ओवरकम बाय एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द सर्टन प्लांट, जिसको कहा जाएगा पेट्रोलियम प्लांट्स। तो ये प्लांट प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ लाटेक्स। जो भी बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने वाले प्लांट है, जो भी पेट्रोलियम प्लांट है, देखिए पेट्रोलियम प्लांट, पेट्रोलियम का मीनिंग क्या होता है? देखिए पेट्रो मतलब रॉक, पेट्रोल का मीनिंग होता है रॉक, और ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल। तो रॉक से मिलने वाला ऑयल, उसको पेट्रोलियम बोलते हैं, या रॉकेल भी बोल सकते हैं, पर थोड़ा अलग रहेगा रॉकेल। तो पेट्रोलियम प्लांट्स, ये हम देख रहे थे, पेट्रोलियम प्लांट्स। तो ये जो भी पेट्रोलियम प्लांट है, तो वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में लैटेक्स प्रोड्यूस करते हैं। दे विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ लैटेक्स, लार्ज अमाउंट ऑफ लैटेक्स, ये प्रोड्यूस करते हैं लैटेक्स। और लैटेक्स के अंदर क्या रहेगा, चिल्ड लिक्विड हाइड्रोकार्बन, लैटेक्स कंटेन चिल्ड, चिल्ड, चिल्ड नहीं नहीं, चिल्ड बोले तो चिल्ड का मीनिंग होता है कोल्ड, चिल्ड नहीं रहेगा यहाँ पर। अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन अगर हम बोले तो हाइड्रोकार्बन में क्या होती है, चैन, तो ये बोलेंगे हम चैन
HC हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन रहता है, तो जिनकी लेंथ सिमिलर होती है टू द प्रेजेंट इन पेट्रोल, इक्वल टू द चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन पेट्रोल। तो क्या बोले हम, पेट्रोलियम प्लांट जो रहेंगे उनके अंदर लैटेक्स रहता है, लैटेक्स थोड़ा विस्कस रहता है, तो उसके अंदर जैसा हाइड्रोकार्बन की चेन दिख रही है हमको, वैसी हाइड्रोकार्बन की चेन हमको पेट्रोल में दिखती है। तो ये जो पेट्रोलियम प्लांट है एक पर्टिकुलर फैमिली को ज़्यादा बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा तो ये फैमिली रहेगी E4BAC, E4BAC, इसके अंदर पेट्रोलियम प्लांट आते हैं। उसके बाद अस्कल्पेडियसी, अस्कल्पेडियसी, पेडियसी, उसके बाद अपोसाइनेसी, अपोसाइनेसी, और एक है अस्टोरेसी। तीनों के नाम देखिए यही से आ रहे हैं, E4BAC, अस्कल्पेडियसी, अपोसाइनेसी एंड अस्टोरेसी। तो ये प्लांट है, इस फैमिली से प्लांट बिलोंग करते हैं। और टू प्लांट इन्वेस्टिगेट किए पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, एक है इफोर्बिया लैथरस और दूसरा एक ब्रिकेलिया स्पीसीज जो अस्ट्रेसी से आती है। तो इन दोनों के नाम बोलूँगा मैं आगे, तो यहाँ पर बोल देता हूँ। देखिए दो प्लांट के नाम बोले थे मैंने आपको कि जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, और वो रहेंगे दिस वन, टू प्लांट्स investigated for petroleum product. Two plants are PLANTS plants for petrol product, petroleum product. इनके नाम याद रखें। एक है इसके अंदर का इफोर्बिया, इफोर्बिया लैथिरस, ये फैमिली इसकी इफोर्बिएसी। और दूसरा प्लांट अगर देखें तो ये है ब्रिकेलिया स्पेसिस, इसकी फैमिली है अस्टरेसी, ये अस्टरेसी फैमिली में आता है, अस्टरेसी, अस्टरेसी, और ऊपर का इफोर्बिएसी फैमिली। तो ये और अदर यूजफुल प्लांट देखें तो मैंने अभी आपको दिखा जाट्रोपा कुकस है, उसके बाद पोंगोनिया पिन्नाटा है। इसके लिमिटेशन क्या है कि जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होगा पेट्रोलियम प्लांट का, तो ये जो है ये थोड़ा एक्सपेंसिव जा सकता है, क्योंकि प्रोसेस को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो आगे का पार्ट ऑनली आप देख सकते हैं क्या है, उतना हमको ज़्यादा डीजल यानी कि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं डीजल बोला मैंने सॉरी। तो ऑयल, बायोडीजल, रेसिडुअल बायोमास, बायो ऑयल, बायो हाइड्रोजन, बायोइथेनॉल, बायोगैस, ये सब प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस हो रहा है। टाइप्स ऑफ एनर्जी क्रॉप देखें तो वुड आएगा, शुगर एंड स्टार्च पेट्रोल है, स्टार्च क्रॉप्स। उसके बाद हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, यहाँ पर दिख रहा है देखिए काजुरिया, ऑप्टेन फ्रॉम द बास्ट ट्रीज लाइक बेटुआ, कैजुरिया, सो ऑन। तो ये रहेंगे फायरवुड बोल के यूज़ करें, पर प्रॉब्लम क्या है मैंने आपको बोला, देखिए इस टॉपिक में, इसके पहले के टॉपिक में हमने बायोगैस देखा, प्लांट को एज अ फ्यूल यूज़ करने के नाम का हम उससे बायोगैस प्रोड्यूस करके यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ गुड आइडिया इंस्टेड ऑफ बर्निंग द प्लांट्स। शुगर एंड स्टार्च क्रॉप ये बोला मैंने, तो ये आप रीड कर सकते हो, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वही है ये। पोटैटो, ये फिर ये भी एक क्रॉप है जिसके अंदर स्टार्च ज़्यादा है। मेस है, मेस को भी स्टार्च बोलकर हम यूज़ कर सकते हैं, स्टार्च लिया। हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग प्लांट, अभी मैंने जो नाम लिया था इफोर्बिया लैथिरस, क्या रहता है इनके अंदर जो लैटेक्स रहेगा उसके अंदर हाइड्रोकार्बन की चेन सिमिलर रहेगी टू द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ट्री लेग्यूम प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन विच आर कन्वर्टेड into the and used as डीजल, बायोडीजल। इनको भी माइक्रो को भी यूज़ कर सकता हूँ फ्री फ्यूल के लिए। तो सम फ्रेश वाटर मराइन algae also known to accumulate the hydrocarbon. Some algae like Chlamydomonas, anaerobic bacteria like Clostridium can produce the hydrogen gas, which can be used as pollution free fuel, pollution free fuel, ऐसा ऐसा उसको यूज़ कर सकता है। कुछ हॉलीवुड के मूवी है देखिए, उनके अंदर ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन दिखाई, बट दैट इज़ रियल, कि जब पेट्रोल प्रोड्यूस होता है ओशन से, तो ऐसे कुछ वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है कि जो फ्यूल प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पर नाम दिए सभी बायोफ्यूल प्लांट्स हैं, इम्पॉर्टेंट स्पेसीज है, कितना कितना वो प्रोड्यूस करेंगे, सभी के नेम्स दिए।
और इनके आगे फ़ोटो भी ऐड किए हमने। तो देखिए यहाँ पर ये फैमिली, ये सिर्फ कितना ईल्ड देता है इतना सिर्फ रीड करना है। इट इज़ नॉट इसेंशियल, इतना ज़्यादा इसेंशियल नहीं है। सिर्फ आपको एक ये डेटा आपके पास रहना चाहिए। आपको अगर ये स्लाइड्स बनाए तो आपको इजी समझ में आएगा बना। सो तो याद रखिए, पोगमिया केक हैज़ मल्टीपल यूजेस, कैन बी यूज्ड एज क्वालिटी फर्टिलाइजर। इनको फर्टिलाइजर बोलकर यूज़ कर रहे हैं हम, पेट्रोलियम के लिए यूज भी कर रहे हैं। ग्रो एनीवेयर, रोड साइड, बॉर्डर ऑफ क्रॉपलैंड, किधर भी। ये देखिए यहाँ पर जाट्रोपा बायोडीजल डाइपर ये यूज़ किया गया। कंपैरिजन, जाट्रोपा अभी मैंने जो बोला कि बायोफ्यूल बोलकर यूज़ करना आएगा। केक इज यूज एज मैन्योर, मेडिसिन में भी यूज़ है। इंसेक्टिसाइड, मच्छर भगाने में, अदर इंसेक्ट लाइफ फेंसेस बनाने के लिए काम करेगा। तो ये बोला है क्या क्या है इसके अंदर इंफॉर्मेशन, बट हमारे लिए मेन काम सिर्फ यही है, बस इतना देखना कि कितना वो ये प्रोड्यूस करेगा। ये डायग्राम देखे इसके इसके जो ये जो पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर से ही समझ में आ जाएगा ये कैसा रहता है और कौन सी सीढ़ी। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद अजाडक्टा इंडिका, नीम प्लांट, इसका नाम याद रखिए, मैंने आपको बोला था कि दिस नेम इज इम्पोर्टेंट। अजाडक्टा इंडिका, बायोफ्यूल, मेडिसिन, केक, ग्रीन मैन्योर, इंसेक्टिसाइड, टिम्बर, फर्नीचर, यहाँ पर यूज़ करने आएगा। तो ये नीम, बहुत अच्छे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ थे नीम के। इसको भी यूज़ करते हैं मधुका इंडिका, मधुका, बायोफ्यूल, मेडिसिन, केक, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, सोप मेकिंग, टिम्बर, इथेनॉल प्रोडक्शन। ये नेम इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस सिर्फ याद रखिए कहाँ पर ये काम कर रहा है। ओके, तो इतना याद रखना आपको। कैस्टर बीन, ये भी याद रखना था कैस्टर बीन। ड्रॉट रेजिस्टेंस होता है, एनुअल प्लांट विद द ट्रॉपिकल ओरिजिन विथ एमर्स स्प्रेड आउट एंड द प्लांट कैन ग्रो बिटवीन द 2 to 5 मीटर। ऑयल सोल्यूबल इन अल्कोहल, नो हीट, फिट फॉर बायोडीजल, और ऑयल कंटेनिंग नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 55%। कैस्टर दिख रहा है देखिए, इसको मराठी में एरंडी बोलता है। हाई लेवल ऑफ रिक्सिन, ओलिक एसिड 85%। खाना नहीं क्योंकि ये पॉइजनस होता है। रैपसीड इज अ मेंबर ऑफ मस्टर्ड सीड, यहाँ पर दिख रहा है देखो, इसको कहा जाएगा रैपसीड। कैनोला इज अ वैरायटी ऑफ रैपसीड ब्रेड टू हैव low leaf uric acid and glucoinsulate, both of which are undesirable for human consumption. Poisonous होते हैं ये भी। Both spring and winter varieties grow good oil yield, ऑयल अच्छे से प्रोड्यूस करेंगे। और पेट्रोलियम कोल्ड फ्लो प्रॉपर्टीज 70% ऑफ द फीड स्टॉक ऑफ EU बायोडीजल प्रोडक्शन यूरोपियन। तो यहाँ पे इतना है।